ॐ नमो नारायणाय। 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 नारायणाय। 3 times ओंकार। ॐ समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। हरिः ओम्। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्परां। हरिः ओम्। वेलकम आज सभी का इस तत्वबोध फर्स्ट सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तत्वबोध ये वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है। तत्वबोध वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है। प्रकरण ग्रंथ यानी क्या? तो हम ये जो पूरा टेक्स्ट है यानी ये जो ग्रंथ है इसको हम प्रश्न उत्तर में ही देखने वाले हैं और प्रश्न उत्तर में ही पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा ग्रंथ प्रश्न उत्तर रूपी है। तो इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और ये हमारे जीवन में एक नई दिशा, एक नया चैतन्य और एक नई उमंग लाने वाला है। जब हम वेदांत कोर्स 2002 में कर रहे थे और जब पूज्य गुरुजी स्वामी तेजोमयानंद जी ने ये तत्वबोध ग्रंथ हमें पढ़ाया तो मैं आपको मेरा अनुभव बताता हूं कि मुझे ऐसे लगा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मुझे मिल गया है। इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मुझे मिल गया है और मैंने भगवान को इतने इतने धन्यवाद दिए थे कि आपको क्या बताऊं। और कहा कि भगवान आपकी कृपा का, आपकी आशीर्वाद का, गुरु कृपा का जो महत्व है वो उस दिन मुझे सच में समझ में आया था। तो आपको लग रहा होगा कि ऐसी क्या बात है। तो एक छोटी सी कहानी से मैं शुरू करने वाला हूं। एक बार 2 चींटियां थी। एक बार की बात है, 2 चींटियां थी और बहुत ही बढ़िया सहेलियां थी। 2 चींटियां लेकिन बहुत अच्छी सहेलियां थी। और क्या हुआ कि वो कम्युनिकेशन तो उनका चलता था। जैसे
हम कम्युनिकेट करते हैं, टेलीफोनिक बात करते हैं सेल फोन से आजकल, वैसे ही उनका मेंटल टेलीपैथी से कम्युनिकेशन चलता था। और एक का जो घर था वो था बहुत सुंदर, ऐसे शुगर हिल पर, यानी चीनी का छोटा सा पर्वत, चीनी 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 का छोटा सा पर्वत, और वहां उसका घर था। और ये दूसरी जो चींटी थी, तो उस चींटी का घर था, वो था नमक के पर्वत के नीचे, नमक के पर्वत के नीचे। तो एक दूसरे से वो टेलीपैथिकली बात करते थे। तो ये चीनी वाली जो चींटी है, उसने एक दिन बोला कि देखो बहुत दिन हो गए हम मिले नहीं, तो क्यों ना तुम हमारे पास आ जाओ। तो चीनी चींटी जो थी वो उसको बहुत बहुत आग्रह करने लगी कि नहीं तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। तो ये जो नमक चींटी थी उसने सोचा इतना चीनी बुला रही है चलो उसका नाम चीनी रखते हैं, इतना चीनी बुला रही है, चीनी चींटी बुला रही है, तो मैंने जाना चाहिए। तो उसने तय कर दिया और वो जितना कुछ चाहिए खाने को वो ले करके अपने पास निकली। और चलते 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 कई दिन हो गए और फिर पहुंच गई चीनी चींटी के पास। तो चीनी चींटी ने उसका इतना बढ़िया स्वागत किया, फिर उसको एक छोटा सा उसके लिए घर बनाया था, वो घर दिखाया। और फिर सब होने के बाद बोलते कि ए नमक चींटी, क्या तुमने कभी चीनी खाई है? तो बोलती चीनी क्या होती है? बोले क्या होती है ये कैसे बताऊं मैं, देखो मैंने तुमको चीनी खिलाती हूं अभी। तो उसने भागते हुए गई और चीनी लेकर आई और वो नमक चींटी के मुंह में डाल दी। जब नमक चींटी के मुंह में चीनी डाली, और अभी ये जो चीनी चींटी है वो देख रही थी कि इसको कैसे लगता है, इसका उसका अनुभव वो कैसे करती है, उसका आनंद कैसे होता है उसको, ऐसा वो सोच रही थी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं आश्चर्यम आश्चर्यम। तो वो जो चीनी चींटी थी उसने बोला देखो नमक चींटी, तुमको कुछ अनुभव हुआ कि नहीं? बोले क्या अनुभव? बोले अनुभव ये चीनी का अनुभव। बोले कौन सा अनुभव? तो ये चीनी चींटी बड़ी ही चालाक थी, चतुर थी, और उसकी बुद्धि भी तेज थी। तो उसने झट से पता कर लिया, या उसको झट से पता चल दिया हो गया कि क्या हो गया। तो उसने बोला चलो ए नमक चींटी मुंह खोलो। बोले क्यों? नहीं, बोले मुंह खोलो। तो उसने जो नमक चींटी थी उसने मुंह खोला, और मुंह खोलने के बाद उसको पता चला कि ये नमक चींटी ने अपने मुंह में बहुत सारे नमक के ग्रैन्यूल यानी दाने रखे थे। अभी इतने सारे नमक के दाने के साथ वो एक चीनी का दाना जब उसने खाया तो उसको कुछ भी उसकी टेस्ट नहीं हुई। तब चीनी चींटी को समझ में आ गया। चीनी चींटी ने झट भाग के गई और पानी लाया एक ग्लास में और बोला चलो आप इसको पियो फटाफट फटाफट। उसने पानी पिया, फिर बोला कि थोड़ा पानी लेकर के फिर इसको अभी आप बाहर फेंक दो गुल्ली करके। तो उसने ऐसे ऐसे करके बाहर फेंक दिया। आप बोले आंखें बंद करो, आंखें बंद की और बोले मुंह खोलो। मुंह खोला और उसने चीनी के 2 दाने डाले। जब नमक चींटी के मुंह में ये चीनी के 2 दाने गिरे, तब
क्या बताएं, वो जो नमक चीटी थी वो तो अपने होशो हवास खो बैठी, और जो उसकी आंखें खुली और उसका मुंह देखने लायक हो गया। अभी बताइए कि जब पहली बार उसने चीनी खाई पर उसको अनुभव नहीं हुआ, बाद में जब उसने गुल्ला किया पानी से और नमक के दाने जो अंदर फंसे हुए थे या रखे हुए थे वो सब के सब निकल गए, और फिर बाद में जब उसने चीनी खाई तो वो चीनी का अनुभव उसके दिलो दिमाग पर छा गया और वो आनंद मगन हो गई। तो भैया ऐसा अनुभव हम सबको होने वाला है, या हो सकता है जब आप ये तत्व बोध रूपी चीनी खाओगे। पर कंडीशन आपको पता है, पर सब नमक के दानों को हटा करके और साफ साफ इस चीनी रूपी यानी इस तत्व बोध रूपी चीनी को आप अच्छे से अपने इस बुद्धि पर रखोगे, और जब उस बुद्धि का और इस ज्ञान का तत्व बोध रूपी तादात्म्य हो जाएगा तो वही अनुभव होगा जो उस नमक चीटी को उस शक्कर के दाने में खा करके हुआ था। और मैं वादा करता हूं आपको कि ये अनुभव ऐसा होगा कि इसका वर्णन शब्दों में करना तो बहुत कठिन है। चलो इतना काफी है इस तत्वबोध, इसके महत्व को जानने के लिए, इसकी गरिमा को जानने के लिए, इसकी महिमा को जानने के लिए। अभी जो भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं ना, तो उस ग्रंथ में हमको ये समझना चाहिए कि ये ग्रंथ किसने लिखा है, किसने इसकी रचना की है। जैसे भगवत गीता जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें पता है, क्या पता है कि ये भगवत गीता कौन, नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् ओम पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं। देखो कि क्या है, भगवान स्वयं नारायण जो इस कृष्ण भगवान के रूप में आए हुए थे, पार्थाय प्रतिबोधिता, उन्होंने पार्थ यानी अर्जुन को वो कहां सुनाई, तो वो रणांगण में कुरुक्षेत्र में वो गीता सुनाई। और ऐसा ये गीता का अमृत, ज्ञान रूपी अमृत था कि इस ज्ञान से जो शोक और मोह अर्जुन के दिलो दिमाग में छाया हुआ था वो पूरी तरह से दूर हो गया। तो ये किसने सुनाई, भगवत गीता, यानी भगवान ने, भगवान कृष्ण ने वो अर्जुन को सुनाया। तो भगवान कृष्ण के बारे में तो क्या कहने, सबको पता है। वैसे ही आदि शंकराचार्य जिन्होंने ये सुंदर ऐसा ग्रंथ, इसकी रचना की है, उसके बारे में भी जानना हम सबको जरूरी है। देखिए उनके जो माताजी और पिताजी थे, उनको बहुत साल तक बच्चा नहीं हुआ। वो केरला में रहते थे और उन्होंने बहुत 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 प्रार्थना की शिव भगवान से। और एक दिन शिव जी उनके सपने में आए और उनको कहा कि आपके पास चॉइस है और कंडीशन से आपको बच्चा मिलने वाला है। बोले देखो,
एक बच्चा मैं दूंगा कि जो बहुत साल तक जिएगा, लेकिन वो बुद्धिमान न होगा, पूर्ण बुद्धू होगा। और दूसरा, अगर ये नहीं चाहिए, तो दूसरा होगा वो बहुत ही बुद्धिमान, तेजस्वी और परम ज्ञानी होगा, लेकिन उसकी आयु बहुत कम होगी। तो आपको कौन से प्रकार का ये बच्चा चाहिए? तो तुरंत उन्होंने बोला कि हमको तो आयु कम होगी तो चलेगा, लेकिन वो बुद्धिमान बहुत जरूरी होना चाहिए और ज्ञान का प्रकाश उसके जीवन में होना चाहिए। तो वैसे ही भगवान का रूप जो शंकराचार्य जी का जन्म हुआ, और जन्म होते ही कुछ दिन के बाद, महीनों के बाद उनके पिताजी गुजर गए। माता जी ने उनका बचपन से पालन किया और वो इतने इतने अच्छे थे, छोटे से आदि शंकराचार्य जी। तो उन्होंने बहुत जल्दी जल्दी शिक्षा ग्रहण की और इतने सब ग्रंथों का अभ्यास किया, और 6 साल के थे, सिर्फ 6 साल के, तो उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। तो वो भी एक कथा है, बट आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स एंड मेक दिस एज अ बिग स्टोरी। तो उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, अपने गुरु के पास गए, लेकिन आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, यू कैन गो एंड फाइंड आउट द होल लाइफ स्केच ऑफ आदि शंकराचार्य, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, वो अपने गुरु के पास गए, गोविंद पादाचार्य, तो वो नर्मदा किनारे रहते थे। तब उन्होंने उनको पूरा जो भी ज्ञान देना था, ज्ञान का अनुभव देना था, वो पूर्ण हुआ। और इतने छोटे उम्र में, इतने छोटे उम्र में उन्होंने पहला जो उनका अपना ऐसा रचनात्मक कार्य किया, वो था श्री विष्णु सहस्त्र नाम पर पूरी तरह से कमेंट्री लिखना, भाष्य लिखना। और वो इतना सुंदर हुआ कि साक्षात व्यास भगवान वहां अवतीर्ण हो गए और कह रहे थे कि आपके इस प्रतिभा से, आपके इस भगवान रूपी, भगवान के श्री चरणों के प्रेम को देख करके मैं आनंद विभोर हो गया, मांगो मैं क्या दे सकता हूं। उन्होंने तो उनका सिर्फ आशीर्वाद मांगा, लेकिन व्यास भगवान कह रहे, उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हारी आयु सिर्फ 16 साल तक है, तो अभी मैं वरदान देता हूं कि और 16 साल आप जियोगे और इस 16 साल में वेदांत का प्रचार प्रसार करोगे पूरे भारत भूमि में। और वैसा ही पूर्ण 2 बार भारत के उस कश्मीर से लेके तो आखिरी कन्याकुमारी तक 2 बार उन्होंने पैदल यात्रा की और वेदांत का प्रचार प्रसार करके उन्होंने वेदांत को पुनरुज्जीवित कर दिया, यानी सब तरफ वेदांत का फिर से बोलबाला हो गया। ऐसे महान गुरु, ऐसे शंकर रूपी अवतार आदि शंकराचार्य जी को हम सब प्रणाम करते हैं। और ये जो रचना है, इस रचना पर पूज्य गुरुजी स्वामी तेजोमयानंद जी ने बहुत सुंदर ऐसी कमेंट्री लिखी है। तो जब भी ये लॉकडाउन कंडीशन खत्म होगी तो आप जाकर के किताब जरूर खरीदना, पर मैं तो धीरे धीरे इसके श्लोक पढ़ूंगा, आपको ये याद हो सकते हैं या आप लिख भी सकते हो। और ये वीडियो तो वैसे भी YouTube पे रहता है, तो आप उसको बाद में भी अच्छे से लिख सकते हो। तो शुरू करते हैं पहले श्लोक से, जो श्लोक इतना सुंदर है, जिसको बोलते हैं मंगलाचरण श्लोक, मंगलाचरण श्लोक। तो आप प्रयत्न करिए मेरे पीछे दोहराने का। वसुदेवेन्द्रिय योगेन्द्रम वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रम वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रम
नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। हरि ओम। कहते हैं वासुदेवेंद्र योगींद्र, वासुदेव जी जो सारे योगियों के राजा है। इंद्र जो है देवताओं के राजा, तो सारे योगियों में जो योग ईश्वर है, तो पहला प्रणाम तो उन्होंने भगवान को कर दिया, क्योंकि भगवान ही सारे, वसुदेव जी मीन्स वासुदेव भगवान जो है, वो वासुदेव भगवान जो प्रत्येक हृदय में वास करते हैं, ऐसे जो भगवान है वो परमात्मा तत्व को आदि शंकराचार्य जी ने प्रणाम किया। नत्वा ज्ञान प्रदम गुरु, फिर कहते हैं कि वो जो है ज्ञान प्रदम, कैसे है ये गुरु? तो ये गुरु जो है ये ज्ञान को देने वाले हैं, ये ज्ञान का दान देने वाले ऐसे गुरु है। तो मैं उनको नत्वा यानी मैं उनको प्रणाम करता हूं। फिर कहते हैं मुमुक्षूणाम हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। अब ये जो तत्वबोध है ये किसके लिए, किसके हित के लिए मैं कह रहा हूं? तो बोलते हैं मुमुक्षुनाम। ये मुमुक्षु कौन है? तो हम देखने वाले हैं। मुमुक्षुनाम हितार्थाय तत्वबोधो विधीयते। तो वासुदेवेंद्र योगींद्रम, वासुदेव भगवान, योग इंद्र योग के राजा भगवान, नत्वा ज्ञान प्रदम गुरु। तो गुरु कैसे होते हैं? तो पूरे ज्ञान से भरपूर होते हैं, और ज्ञान को भी गुरु कहते हैं, और गुरु तत्व ये ज्ञान ही है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं ऐसे ज्ञान रूपी गुरु तत्व को मैं प्रणाम करता हूं, मैं उनको साष्टांग दंडवत करता हूं। और फिर क्या करता हूं? तो फिर ये तत्वबोध जो है इसकी व्याख्या मैं करने वाला हूं, इसको मैं वर्णन करने वाला हूं। और ये किसके हित के लिए? तो मुमुक्षु जो लोग होते हैं इनके हित के लिए, यानी इनके भले के लिए मैं ये करने वाला हूं। देखो, मुमुक्षु के भलों के लिए मैं ये तत्वबोध बोलने वाला हूं। यानी हम सबको ध्यान में रहना है कि किसी ना किसी के भले के लिए ही हम कार्य करते हैं। तो शास्त्र में कहते हैं प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। तो जब हम कार्य करते हैं और उस कार्य के पीछे अगर कोई बहुत अच्छा कॉज यानी हेतु अगर नहीं है, कोई अच्छा कारण नहीं है, तो फिर मंद से मंद यानी बुद्धू से भी बुद्धू व्यक्ति भी वो कार्य हाथ में नहीं लेगा या वो कार्य नहीं करेगा। तो इसलिए हर कार्य के पीछे कुछ एक अपना इंटेंट जिसको कहते हैं उद्देश्य होता ही होता है। तो अभी यहां मुमुक्षु के हित के लिए तत्वबोध की व्याख्या होने वाली है। तो अभी थोड़ा सा इस तत्वबोध के बारे में हम बोलेंगे। पहले तत्व और बोध क्या हो गया? एक हो गया तत्व और दूसरा हो गया बोध। तत्व और बोध, तत्व बोध को मैंने क्या किया? स्प्लिट किया, तत्व और बोध।
तत्व यानी इसेंस, तत्व यानी जो पूरी तरह से सत्य है, उस सत्य को ही तत्व कहते हैं, उस परमात्मा को ही तत्व कहते हैं, उस परम सत्य को ही तत्व कहते हैं। तो ये हो गया तत्व। और उसका बोध यानी उसका ज्ञान, तो तत्वबोध हो गया। यानी क्या हो गया? नॉलेज ऑफ द आत्मा। और आत्मा को इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ, इसलिए बोलते हैं सेल्फ नॉलेज। और अगर हम संस्कृत में कहेंगे तो क्या बोलेंगे? आत्मज्ञान। हिंदी में भी क्या बोलेंगे? आत्मज्ञान। सो आत्मा का जो ज्ञान होता है उसी को तत्वबोध कहते हैं। और ये किसके लिए हितकारी है? मुमुक्षु के लिए। तो इसको पहले मैं तत्वबोध पर ही थोड़ा और बोलूं। देखिए, हम सबके जीवन में क्या है, एक बड़ा कॉमन सा फैक्टर है। थोड़ा मैं एकदम सर्वसाधारण लोगों के लिए बोल रहा हूं कि सबके जीवन में एक कॉमन सा फैक्टर है। और अगर मैं सवाल पूछूं कौन सा है भला, तो क्या आप सोच पाओगे? थोड़ा सोचो तो। ओके, तो वो है, हम सबके जीवन में कुछ बनने की बड़ी ही इच्छा है। कुछ बनने की इच्छा है। देखना, इसको गौर करना। बनने की इच्छा। जैसे देखो कि किसी को पूछो, आजकल तो माय गॉड, इट्स नॉट ओनली आजकल, मींस इट्स फ्रॉम द इयर्स। छोटे बच्चे को पूछते, बेटा तुमको आगे चल के क्या बनना है? अरे बच्चा कितना? 3 साल का। अभी उस 3 साल के बच्चे को बनना क्या है कुछ समझता नहीं है, लेकिन हम सब लोग उसके दिलो दिमाग पर इतना ज्यादा प्रेशर डालते हैं कि तुझे बनना ही है, तुझे बनना ही है, तुझे बनना ही है। उसको भी लगता है कि कुछ बने बगैर जिंदगी बर्बाद है। ओके, तो उसके दिलो दिमाग में हमने क्या कर दिया? ये ठुस ठुस के भर दिया कि कुछ बनना ही इस जीवन का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इसके लिए क्या हो गया? हमको बनना है, कुछ बनना है। तो कुछ बोलते मुझे प्लेयर बनना है, कुछ बोलता है मुझे सिंगर बनना है, कोई बोलते मुझे डांसर बनना है, कोई मुझे बोलता है साइंटिस्ट बनना है, कोई बोलता है मुझे ऑफिसर बनना है, कोई बोलता है मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। बनना है, बनना है, बनना है, बस। तो ये जो बनने की जो एक कड़ी है, ये मुझे बनना है। आई हैव टू बिकम दिस, आई हैव टू बिकम दैट। तो ये इतनी ज्यादा क्या कहते हैं उसको, मजबूत, यानी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है हमारे में कि हर पल हम सोचते रहते कि मुझे क्या बनना है, क्या बनना है, क्या बनना है। तो फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये आगे बढ़ती जाती है और कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी वो चलते जाती है और इसका कोई भी अंत दिखाई नहीं देता है। जैसे किसी को बोला, अरे भैया अभी तो आप बहुत बड़े अच्छे पढ़ लिख गए, फिर अभी तो आप अच्छा हो गया। बोले कहाँ, अभी तो बहुत अच्छा कुछ मुझे नौकरी पानी है, कोई बोलेगा। फिर कोई बोलेगा, अरे ये छोटी सी पढ़ाई, अभी तो क्या है, आई हैव जस्ट डन अ ग्रेजुएशन, आई हैव डन माय जस्ट डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग, दो इट्स फ्रॉम अ ग्रेट कॉलेज, बट स्टिल आई हैव टू अचीव समथिंग फ्रॉम द आउटसाइड कंट्री यूनिवर्सिटी। देखो, आउटसाइड यूनिवर्सिटी, अभी तो ये बनने वाला, इतना ज्यादा बच्चों के दिमाग में बढ़ गया। आउटसाइड यूनिवर्सिटी, गो टू द स्टेट्स, गो टू द यूरोप एंड गो देयर एंड हैव द बिगर डिग्री। देखो, बोलते उसके सिवा कुछ मजा ही नहीं। फिर डॉक्टर है तो बोले पोस्ट ग्रेजुएशन बनना है, पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते सुपर पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक सवाल हम सब ने पूछना है कि इतना जो बनना है वो किस लिए? क्या सवाल है? इतना जो हमारे दिमाग में ये मुझे ये बनना है, ये मुझे बनना है, ये मुझे, एक सवाल करो, क्यों? और ये कब रुकने वाला है? तब हमको पता चलेगा कि जो भी बनना है
उसके पीछे एक और एक ही इच्छा है कि ये बनने के बाद मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, या I'll become very happy if I become this. But my dear, when you become that, does it end there? No. Then you have another desire. He says, let me become now that. Okay, my dear. अभी आप वो बन गए, खत्म नहीं, अभी मुझे वो बनना है। देखो, ये बनते 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 हम what are we doing? Then we are postponing our happiness. हम क्या कर रहे हैं? अपने ही आनंद को हम कल में उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, कल में कि अभी ये होने के बाद मैं आनंद महसूस करूंगा, वो होने के बाद मैं आनंदी हो जाऊंगा। तो ये जो हमारा अज्ञान है कि I will be happy tomorrow, this will be completely erased by the knowledge of this self. ये संपूर्ण तरह खत्म हो जाएगा, इसका नाश हो जाएगा जब ये तत्वबोध यानी ये आत्मज्ञान की सही समझ, सही इंपोर्ट यानी सच्चा ज्ञान जिसको भी हो जाएगा, उसके जीवन में ये जो बनने का चक्कर है वो समाप्त हो जाएगा। और वो कैसे होगा और कैसे उसको आगे करना है, इसको हम नेक्स्ट हमारे सेशन में करने वाले हैं। एंड होप दिस तत्वबोध इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन। और इस बार मैं इसको हिंदी में कर रहा हूं ताकि इस सब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। I have already done in this Tattvabodh in English, and which is in that is available as a pen drive. So I again do not want to repeat the same language. So I've now started doing it in Hindi and अपने राष्ट्र भाषा में बोलने की और उसको वर्णन करने की ओह जो महिमा है और जो आनंद है वो तो कोई अवर्णनीय है। चलिए भगवान का छोटा सा नामस्मरण करते हैं। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, सत्यं ब्रह्म, ज्ञानं ब्रह्म, अनन्तं ब्रह्म, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म। शंकर गुरु जय शंकर गुरु, शंकर भगवत पाद शंकर गुरु, शंकर भगवत पाद शंकर गुरु, शंकर गुरु जय शंकर गुरु, शंकर भगवत पाद शंकर गुरु। बोलिए श्री आदि शंकराचार्य भगवान की जय। बोलिए श्री स्वामी चिन्मयानंद सद्गुरुनाथ महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़े इस सुंदर तत्वबोध के इस सत्संग में। और आपको हम विनती करते हैं कि इसको हमें बहुत लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि ये ज्ञान ही ऐसा है कि अगर जिसको भी मिल जाए उसका जीवन आनंद मंगल से भरपूर हो जाएगा। सो हम तो प्रयत्न कर ही रहे हैं,
आप भी प्रयत्न करिए, इस वीडियो को अपने भाई, सगे संबंधी, मित्र को, सबको उसको लिंक भेजिए और उनको थोड़ा सा आग्रह करिए कि प्लीज प्लीज एंड वेरी प्लीज गो थ्रू इट। थैंक यू वेरी मच। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय हो।